चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्न का भाग। अगर आपको इस तरीके से भिन्न का भाग आ जाए तो आप इसको हल कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक, चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इन सवाल को बताना शुरुआत करते हैं। आप बस इस सवाल को देखते रहिए, आप बहुत ही बेहतर तरीके से आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, कई सवाल हैं, इसी से रिलेटेड कई सवाल लाए हैं हम, आप इसको सीख पाएंगे। ठीक, चलिए हम पहला सवाल शुरुआत करते हैं कि अगर ऐसा सवाल अगर आपको आ जाता है तो आप कैसे हल करेंगे। ठीक, इसे हम कहते हैं मिश्रित भाग। क्या कहते हैं? मिश्रित भाग। तो हम इसको मिश्रित के रूप में से इसको दिया है तो हम इसको साधारण भाग के रूप में चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जितना गुणा करने पे आता है इसको ऊपर वाले संख्या में जोड़ देना होता है। जैसे देखें, 8 चौके 32, 32 आया और इस 32 में जो यहाँ पे गुणा करने के बाद 8 चौके 32, 32 आया, उस 32 में इस 3 को यानी ऊपर वाली जो संख्या है इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए 3 2 5 हो गया, यहाँ 3 उतर गया, कितना आ गया? 35। तो हमें क्या करना है, यहाँ 35 लिख देना है। 35 बटे का चिन्ह लगा देना है। क्या करना है? बटे का चिन्ह। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 8 है, 8 को उतार देंगे, इसको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बटे के रूप में वैसे उतार देंगे। ठीक, यहाँ देखिए ये भाग है, हम भाग ऐसे उतार देते हैं, भाग को ऐसे उतार देते हैं। यहाँ 7 है तो 7 हम लिख देते हैं। तो जब 7 के नीचे कुछ भी ना हो तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देते हैं। ये हमारा रूल होता है कि अगर हमें जब कुछ ना दिखे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 लगा के काम चला लेना है। तो अब हम देखिए इसमें से क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको 35 है, 35 को हम ऐसे उतार देते हैं। 35 बटा 8 को हमें कुछ भी छूना नहीं है। अगर आप भाग आ जाता है यानी भिन्न का भाग आ जाता है तो सबसे पहले जो आगे वाली संख्या है इसको कुछ करना छूना नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं। तो लेकिन इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में कर देंगे। जब ये भाग होता है तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा में चेंज कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको गुणा में चेंज करते हैं तो यह ऊपर चला जाता है और ये वाली संख्या क्या करती है, नीचे चली जाती है और ये संख्या ऊपर चले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 ऊपर चला गया और 7 नीचे चला आया। अब हमारा सवाल क्या हुआ, ये बन गया। अब हम इसे काट सकते हैं। ठीक, तो देखिए काटने के लिए आप कोई भी चीज ले लीजिए काटने के लिए। 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक, अब इसमें से देखिए कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर निकल के कितना आ गया, 5/। चलिए हम अगला सवाल बताते हैं। अगले सवाल को आप देखिए, अगला सवाल कैसे हल किया जाता है। चलिए जब आपको इस प्रकार से सवाल आ जाए तब क्या करना है, अगला सवाल में आपको देखना है। चलिए यहाँ पे देखिए 15 धामा कितना हो जाएगा, 150। कितना? 15 धामा 150। यहाँ देखिए आप गुणा करके देख लीजिए, आपको गुणा आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए और इसका टेबल भी आना चाहिए, तब आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए जिसको टेबल अगर नहीं आ रहा है, आपको हल करना है, तो आप ऐसे करिए, इसका इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, इतना बड़ा अगर टेबल नहीं आ रहा है, 15-20 का नहीं याद है, तो आप ऐसे कर दीजिए, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 0 और 5 1। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 धामा 150। और इसमें क्या करना है, 150 में 4 को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 154। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 154 बटे में 15। कितना लिख देंगे, बटे में 15। ठीक, बटे में 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाग का निशान है, भाग लगा देते हैं हम। यहाँ 35 है तो 35 में हम आपको बताएं कि अगर बटे में कुछ ना दिखे तो हमें क्या करना है, 1 लगा देना है। क्या करना है, 1 लगा देना है। तो अब हम देखिए इसमें से इसको फिर अगला स्टेप करते हैं।
अगला स्टेप में हम देखते हैं कि 154 बटा 15 बटा 15 गुणे, क्योंकि जब हम भाग करते भाग रहता है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में। तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा और यह नीचे चला आएगा, तो 1/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। ठीक, 35 हो गया। तो अब इसमें से देखिए कुछ कटने वाला है कि नहीं है। अगर कट जाता है तो आप इसको काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो नहीं काटिए। ठीक है, लेकिन देखिए हमें लगता है कि इसमें से कुछ न कुछ कट जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं 7 से काटते हैं, किससे, 7 से। तो हम 7 से अगर काटेंगे इसमें तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35। और इसको हम काटेंगे तो देखिए 7 से अगर हम 154 में भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 दूना 14। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, तो 7 दूना 14 कट गया, यानी 22। 7 पचे 35। ठीक है, 22 सतह में 154। ठीक, 5 सतह 35, 22 सतह में 154। अब इसमें से देखिए कुछ कटेगा, इसमें समय लगता है, कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो 15 पचे 75, यहाँ 22/75 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें से कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमें काटने का सबसे अच्छा रूल यही होता है। हम इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने के लिए हमें एक ही संख्या से काटना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम 7 से ही दोनों को काटे हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ कटने वाला नहीं था तो हम ऐसे उतार दिए। तो आप इस प्रकार से सवाल को उतार सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल दिखाते हैं आपको, अगला सवाल करके। अगर आपको इस प्रकार से सवाल आ जाए तब क्या करना है, इसमें तो कोई मिश्रित भिन्न नहीं है, यानी मिश्रित भाग नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल ऐसे उतार लेना है, 7/13 को उतार लेना है और इसको गुणे में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, इसको गुणा में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या करेंगे, जैसे हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने आप ऊपर और ये नीचे। तो यहाँ पे 13/7 कितना हो जाएगा, 13/7। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कटने के लायक रहता है उससे काट देते हैं, सिंपल तरीका है। तो हमें क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 13 से 13 कट गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, एक हमारा आंसर निकल के आ गया। ये काफी आसान सवाल था, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आएगा तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, आगे सवाल बताते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे सवालों को आप सीख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब आपको 0 भागे 5/11 आ जाए तब आप कैसे इसको सवाल को हल करेंगे, इसके बारे में चलिए देखिए। तो देखिए यहाँ 0 है तो हम यहाँ बटे में 1 लगा सकते हैं। इतना तो हम आपको बता दिए हैं कि बटे में किसी भी कंडीशन में आप बटे में 1 लगा सकते हैं, इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस वाले भाग को कभी चेंज नहीं करना चाहिए, ना हम इसको करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम गुणा गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, नीचे। तो 11/5 हो जाएगा। ठीक, 11/5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, 5 एकम 5 आ जाएगा। जब हम इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम 0 में, तो यहाँ हमारा 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक, हम इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ गए, अगर 0 आ जाए तब आप इसको कैसे हल करेंगे, आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं और इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए हम एक सवाल और करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी 0 है तो ये क्या हुआ, मिश्रित रूप में दे दिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सही रूप में लाना है, इसको बदल देना है। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, ये सबको पता है। 1, यहाँ 0/1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको डायरेक्ट सवाल को हल नहीं करेंगे, पहले हम इसको सही रूप में बदलेंगे। 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18/7 हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें अगला स्टेप में
0/1 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे गुणा में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस 7 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम इसका 0 गुणे 7 कर देंगे और बटे में 1 गुणे 18 कर देंगे। ठीक, 1 गुणे 18 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 7 शून्य 0 ही आएगा। 18 में 1 में गुणा करेंगे तो 18 ही आ जाएगा। जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही हो आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, तो धन्यवाद।